Hello everyone. So today we are starting the second section of the chapter pictorial products. पिछले वीडियो में हमने बाय इलेक्शंस टॉपिक को कंप्लीट किया। असेंबली इलेक्शन हरियाणा के एग्जाम्पल के द्वारा हमने इसे समझने की कोशिश की और उसके बाद हमने जाना व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक और उसके बाद इट इज़ गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन, इसे भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं व्हाट मेक द इलेक्शन डेमोक्रेसी। ऐसी क्या चीज़ है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। इलेक्शन कैन हेल्प इन अ मैनी वे, बहुत से तरीक़ों से इलेक्शंस हो सकता है। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ इलेक्शंस तो होता ही है, इसके अलावा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी कभी कभी इलेक्शंस या कुछ टाइप के इलेक्शंस होते हैं और इन सारी चीज़ों से हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अदर इलेक्शन से। ठीक है, आइए हम एक एग्जांपल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस होते हैं उसे पता किया जा सकता है। हमने बहुत से एग्जांपल्स, बहुत से कंट्रीज़ के एग्जांपल्स देखे हैं, सुने हैं, जहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं और किस तरीके से होते हैं, है ना। हमने ये जाना है कि जो नॉर्मल इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन से कितना अलग होता है, उसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कह सकते। आइए हम कुछ सिंपल पॉइंट्स या सिंपल लिस्ट से हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है। पहली कंडीशन देखते हैं, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, द मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड बी इक्वल वैल्यू। हर एक इंसान को चुनाव का अधिकार होता है, हर एक व्यक्ति के पास एक वोट होता है और उस वोट की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनके वोटिंग राइट और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा के वोटिंग राइट्स इक्वल है। ओके, किसी के डिस्टिंग्विश या अलग अलग नहीं किए जाते हैं। सेकेंड देख लेते हैं, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़। हमारे पास चुनाव का अधिकार होता है, बहुत से पार्टीज़ होती है, कैंडिडेट होते हैं और हम उनको चुनने के लिए आज़ाद होते हैं। और ये जो इलेक्शंस होते हैं वे हमको यही चीज़ ऑफ़र करते हैं कि हम अपने पसंद की पार्टी को, हम अपने पसंद के कैंडिडेट को चुन सकें। थर्ड है, the choice should be offered at a regular interval. Election must be held regular after a few years. इसमें ये बोला गया है कि हमारे पास चुनाव के अधिकार के साथ साथ एक प्रॉपर इंटरवल भी होता है जिसमें हम ये एनालाइज कर सकें कि हमारा चुना गया पार्टी या कैंडिडेट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इसी कारण एक रेगुलर बेसिस पे चुनाव होते हैं और कुछ सालों बाद फिर नए चुनाव होते हैं जिसमें हम अपने कैंडिडेट को बदल सकते हैं, उसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड बी गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट ज़्यादा लोकप्रिय होगा, लोग जिसे ज़्यादा पसंद करेंगे वही चुन करके आएगा। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चॉइस एज देयर रियल विश। इलेक्शंस फ्री और फेयर मैनर में होगा
जहाँ पे लोग अपनी इच्छा जो भी उन्हें पसंद है उसके अनुसार ही लोगों को चुनेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना इजी कंडीशन नहीं है। बहुत सी कंट्री इसे फुलफिल ही नहीं कर पाती। ये जो कंडीशंस है इलेक्शंस की, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की, इसे हम अपनी कंट्री में तो देखते ही हैं और इसी कारण इसे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहते हैं। ठीक है। इज इट द गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छी बात है? चलिए आइए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्शन आर दोज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है। इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन को भी कह सकते हैं, कंपटीशन जो कि अलग अलग फॉर्म्स और बेसिस में होती है। ये ऑब्वियस है कि पॉलिटिकल पार्टी के बीच में आपस में कंपटीशन हो एट अ कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल्स। ठीक है। ये कॉम्पिटिशन्स बहुत से कैंडिडेट्स के बीच में भी हो सकता है। अगर कोई कंपटीशन नहीं है तो वो इलेक्शन पॉइंटलेस माना जाएगा। अगर बाई चाहे सिंगल पार्टी खड़ी है, सिंगल कैंडिडेट खड़ा है, तो इसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे कह सकते हैं, है ना। तो ये इलेक्शंस जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो क्या सही में ज़रूरी है या फिर अच्छे हैं? क्योंकि कई बार देखा गया कि कंपटीशंस के बहुत से डीमेरिट्स भी होते हैं, बहुत से नुकसान होते हैं। इसमें डिसयूनिटी, फिक्शनलाइज्म वेयर इन एवरी लोकेलिटी हो जाती है। लोगों के बीच में मतभेद आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने चालू हो जाते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि पॉलिटिकल जो पीपल्स हैं जो कैंपेनिंग करते हैं वो हमेशा अपोजिशन पार्टी के बारे में कुछ ऊटपटांग बताते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, उनको एलिगेशंस लगाते हैं। ठीक है। ये जो पार्टीज़ और एक कैंडिडेट होते हैं कई बार बहुत से डर्टी ट्रिक्स खेलते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। ठीक है। और सामने वाली पार्टी को हराने के लिए भी। Some people say that this pressure to win electoral fight does not allow sensible long-term policies to formulate। तो कई लोग ये मानते हैं कि इस तरह का प्रेशर क्रिएट करना, आपस में लड़ाई झगड़ा या एलिगेशन लगाना, ये कभी भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं हो सकता सत्ता में बने रहने का। कुछ अच्छे लोग जो कि कंट्री की सेवा करना चाहते हैं, अपने एरिया का विकास करना चाहते हैं, वे हमेशा इस तरीके की जो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स है, जो इस तरह की घटिया राजनीतिक होती है, उससे दूर रहने के कारण इलेक्शंस में नहीं उतरते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को भी यह बात पता थी कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, फिर भी उन्होंने फ्री कंपटीशन इलेक्शन को चुना। ठीक है। क्यों? क्योंकि वे क्यों चुना, आइए इसे डिस्कस करते हैं। बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन अ लॉन्ग रन। क्योंकि इस तरह का कॉम्पिटिशन बहुत लंबे समय तक चल सकता है। वे जानते थे कि इस तरह का डर्टी पॉलिटिक्स हो सकता है, लोगों के बीच आपस में मतभेद हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन ये जो सिस्टम था ये लंबे समय के लिए कारगर था। आइडियल्स वर्ल्ड के लिए जो पॉलिटिकल लीडर की सोच थी, वे जानते थे कि व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल आर मोटिवेटेड ओनली बाय द डिज़ायर टू सर्व दैम। तो वे जानते थे कि लोगों का भला करने और पॉलिटिकल लीडर को मोटिवेट करने के लिए ये डिज़ायर टू सर्व पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच अ आइडल वर्ल्ड। अगर हमें आइडल वर्ल्ड क्रिएट करना है तो इस पॉलिटिकल कंपटीशन
को बनाए रखना होगा। हम ये नहीं सोच सकते कि ये नेसेसरी नहीं है। पॉलिटिकल लीडर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि प्रॉपर प्रोफेशंस में है, ठीक है, और मोटिवेटेड है अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए, तो उन्हें लोगों की सेवा करनी ही होगी। इस तरह का सिस्टम इस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ने बना के रखा है, ठीक है। अगर वे पावर्स में रहना चाहते हैं, पोजीशन में बनाए रखना चाहते हैं, तो उन्हें लोगों की सेवा करनी ही होगी। अगर वे अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं करेंगे, उन्हें दरकिनार कर देंगे तो, और अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करेंगे, तो ऐसे में लोग उन्हें दोबारा चुन करके नहीं लाएंगे, उन्हें दोबारा इलेक्शन या पोजीशन में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि अगर हमें जो लीडर्स हैं, अगर वे जान गए कि अगर हमें सत्ता में रहना है तो हमें लोगों की मदद करनी होगी, उन्हें सर्व करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो अगले बार उन्हें चुना नहीं जाएगा और लोग उन्हें दोबारा पसंद भी नहीं करेंगे, ठीक है। हाउ डू वी डील विथ अ रियल लाइफ सिचुएशन, हम इसे रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कैसे डील कर सकते हैं। वन वे टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर, पहला तरीका ये है कि इसे इम्प्रूव करने के लिए हम जो हमारे पॉलिटिकल लीडर है उसके नॉलेज को बढ़ाएं, उनके करेक्टर को इम्प्रूव करें। दूसरा तरीका है जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक है, वो यह कि एक ऐसा सिस्टम सेट करें जिसमें पॉलिटिकल लीडर को रिवॉर्ड्स मिले अपने लोगों की मदद करने के लिए, और अगर नहीं कर पाए तो उन्हें पनिशमेंट मिले। तो ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट उनको देगा कौन? इसका सिंपल सा एक आंसर है कि लोग। यही इलेक्टोरल कंपटीशन बोलता है, यहीं पे इलेक्टोरल कंपटीशन काम करता है। अगर रेगुलर इलेक्शंस होंगे और पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर सत्ता में रहना चाहेंगे तो उन्हें लोगों के बीच जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना होगा, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करना होगा ताकि वे अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखें और अगले इलेक्शंस में फिर जीत हासिल कर सकें। अगर वे लोगों को सेटिस्फाई करने में, अपने वोटर को सेटिस्फाई करने में कामयाब नहीं होते, उनकी इच्छा या उनके इश्यूज़ और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, तो वे दोबारा कभी नहीं जीत पाएंगे। ओके, सो इफ द पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेटेड बाय द डिजायर ऑफ अ पावर, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को मोटिवेट रखें उसके सत्ता में बने रहने के डिज़ायर से, तो उन्हें मजबूरन लोगों को सर्व करना होगा, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करना ही होगा। ये मार्केट वर्ल्ड में भी होता है। अगर कोई शॉपकीपर को प्रॉफिट कमाना है और वो प्रॉफिट कमाने के लिए शॉप खोला है, तो उसे फोर्सफुली ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करानी होगी कस्टमर को जिसके कारण कस्टमर बार बार उसके पास आए। अगर वो यह करने में फेल हो जाता है तो कस्टमर दूसरे शॉप में चला जाएगा। तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकल कंपटीशन है विद डिवीज़न के साथ साथ, हाँ, कुछ अगलीनेस तो लाता ही है, पर ये पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर को फोर्स भी करता है कि वे लोगों के इश्यूज़ को सॉल्व करें, उनके प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें और उन्हें सर्व करें। ओके, आइए आज के वीडियो के लास्ट में हम ये दो कार्टून को देख लेते हैं जो दिए हुए हैं, जो एक सिचुएशन बताते हैं कि किस तरीके से वोटर पावरफुल है, ना कि
जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें। कोई अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।